जय सिया राम भक्तों, आपका हमारे चैनल जय गुरुदेव में हार्दिक स्वागत है। आज का कमेंट लिया गया है श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी का, जिन्होंने अपने कमेंट में बहुत ही सुंदर पहेली लिखी है, जो कि इस प्रकार है। अब बन जाने वाले रघुवर को प्रणाम हमारा कह देना। श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी, आपकी पहेली बहुत ही सुंदर है तथा इसका अर्थ भी बहुत ही सुंदर है। जब मेघनाथ और लक्ष्मण जी में घमासान युद्ध चल रहा होता है और मेघनाथ श्री लक्ष्मण जी से जीत नहीं पाता है अपने अथक प्रयासों द्वारा, तब वह ब्रह्मा जी से प्राप्त शक्ति को श्री लक्ष्मण जी पर छोड़ता है और शक्ति के लगते ही श्री लक्ष्मण जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं तथा मेघनाथ श्री लक्ष्मण जी को उठाने के लिए आकाश से पृथ्वी पर आता है, लेकिन श्री लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, जो पूरी पृथ्वी का भार अपने सिर पर उठाकर रखते हैं। भला उन्हें कौन उठा सकता है। मेघनाथ प्रयास करते करते थक गया, लेकिन उनसे श्री लक्ष्मण जी नहीं उठे। जब हनुमान जी ने देखा कि मेघनाथ श्री लक्ष्मण जी को उठा रहा है, तब वे वहां से लक्ष्मण जी के पास आते हैं और मेघनाथ को दूर हटाकर श्री लक्ष्मण जी को अपने साथ रामादल में ले आते हैं। लक्ष्मण जी को मूर्छित देखकर भगवान राम व्याकुल हो जाते हैं तथा दुख से द्रवित हो जाते हैं। तो इतने में श्री विभीषण जी प्रभु राम से कहते हैं कि हे भगवान, आप इतने दुखी मत हो। लंका में एक वैद्य सुसैन नाम का रहता है, जो लक्ष्मण जी का उपचार कर सकता है। तब हनुमान जी रामादल से लंका में पहुंचते हैं और पहुंचते ही देखते हैं कि वैद्य सुसैन अपने घर में औषधियां बना रहा था। तब श्री हनुमान जी ने अपने मन में विचार किया कि मैं अगर वैद्य सुसैन को ले जाऊंगा तो लंकावासी मुझे रोकने का प्रयास करेंगे। तब श्रीमान हनुमान जी वैद्य सुसैन को उनके घर सहित उठाकर रामादल में ले आते हैं। जब वैद्य सुसैन को पता चलता है कि वे लंका में न होकर रामादल में होते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे उठाकर कौन लाया है। तब श्री हनुमान जी कहते हैं कि मैं। तब भगवान राम कहते हैं कि हे वैद्यराज, मेरे भैया को शक्ति लगी है और यह मूर्छित है, कृपया आप इसका उपचार करें तथा मेरे भैया को स्वस्थ करें। तब वैद्य सुसैन कहता है कि हे राजन, हे राजन, हे राम, आप मेरे महाराज रावण के शत्रु हो और राजा का शत्रु मेरा भी शत्रु है, क्योंकि मैं उस देश में निवास करता हूँ। तब भगवान राम वैद्यराज सुसैन से कहते हैं कि जिस प्रकार एक पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति जो कर्तव्य होता है, वही एक वैद्य का रोगी के प्रति होता है। आपके शत्रु हम ना होकर आपका शत्रु होता है रोग, जिसका आपको नाश करना है तथा व्यक्ति को आपको स्वस्थ करना है। भगवान के इन मधुर वचनों को सुनकर वैद्यराज सुसैन लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए तैयार हो जाता है। तब वह इसका उपचार बताता है कि लंका से 60 लाख योजन पर एक पर्वत द्रोणागिर है, जहाँ पर संजीवनी बूटी है और इस शक्ति का वही उपचार है। लेकिन राम चारों बगल देखते हैं कि द्रोणागिर से वह संजीवनी बूटी कौन ला सकता है।
तब उनकी निगाह श्री हनुमान जी पर पड़ती है और वे तुरंत बूटी के लाने के लिए खड़े हो जाते हैं और श्री राम भगवान की आज्ञा लेकर, आशीर्वाद लेकर वहां से द्रोणागिरि पर्वत पर पहुंचते हैं। द्रोणागिरि पर्वत पर पहुंचते ही वे देखते हैं कि वहां भिन्न भिन्न प्रकार की औषधि एवं जड़ी बूटियां हैं। तो वे समझ नहीं पाते हैं कि इनमें से संजीवनी बूटी कौन सी है। तब वे बिना विवेक लगाए पूरे पर्वत को लिए ही वहां से चल देते हैं। जब वे अयोध्यापुरी से गुजरते हैं तब श्री भरत जी देखते हैं कि कोई बड़ा सा पर्वत लेकर अयोध्या नगरी को नाश करने के लिए अयोध्या की ओर बढ़ रहा है। तो श्री भरत जी अपने धनुष बाण उठाकर वहां से चलते हैं और बीच अयोध्या में आकर श्री हनुमान जी पर बाण छोड़ देते हैं। बाण के लगते ही श्री हनुमान जी पर्वत सहित पृथ्वी पर गिर जाते हैं और राम नाम पुकारने लगते हैं। तब राम का नाम सुनते ही भरत जी को सोच हुआ कि ये हो न हो कोई राम जी का भक्ति है जिस पर मैंने निकारण ही शस्त्र छोड़ दिया, बाण छोड़ दिया। और वे हनुमान जी के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि हे भैया, आप राम के सेवक कौन हो? कृपया अपना परिचय दीजिए तथा मुझे कृतज्ञ कीजिए। तब वे कहते हैं कि मैं रघुकुल श्रोमणी श्री रघुनंदन श्री राम जी का दास हूँ। तो इतना ही सुनते ही भरत जी दुखी हो जाते हैं कि मैंने श्री राम के भक्त पर बाण छोड़ दिया। तब वे हनुमान जी से पूछते हैं कि श्री राम, भैया लक्ष्मण तथा भाभी सीता कुशल मंगल तो हैं? तब हनुमान जी उन्हें श्री राम की विरह कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि हे भैया भरत जी, आपकी भाभी सीता जी का हरण रावण नामक राक्षस ने कर लिया था और लंका में घमासान युद्ध चल रहा है और रावण के पुत्र मेघनाद ने भैया लक्ष्मण पर शक्ति छोड़ दी है, जिसके लिए मैं यह सारा पर्वत ले जा रहा हूँ जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की बूटियां हैं। इसमें एक संजीवनी नाम की बूटी है जिससे श्री लक्ष्मण जी का उपचार हो सकेगा। तब श्री भरत जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे भैया, आप मेरे बाण पर बैठ जाइए और इससे आपको शीघ्र लंका पहुंच जाओगे। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे भैया, आप पे भी कृपा श्री राम की है और मुझ पर भी कृपा श्री राम की है, सो मैं ऐसा ही चला जाऊंगा। तब भरत जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे भैया, एक मेरा काम तो कर देना। आप भैया श्री राम जी के पास जा रहे हैं तो उनसे कहना कि अब बन जाने वाले रघुवर को प्रणाम हमारा कह देना। तो श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी, आपकी पहेली यहीं पर लगती है और एक और जगह श्री दशरथ जी पर लगती है, जो अपने मंत्री आर्य सुमन से कहते हैं, जब भगवान श्री राम वन की ओर जाते हैं तो कहते हैं कि अब बन जाने वाले रघुवर को प्रणाम हमारा कह देना। यदि आपकी पहेली का उत्तर सही हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय सिया राम भक्तों।